नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। हम सब आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि 75 साल हो रहे हैं हमारी आज़ादी को। और इस दिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी बातों के बीच एक छोटी सी बात लेकर आया हूं, वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम हम सब गाते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि उसका एक अंश यानी कि एक अंतरा ही हम गाते हैं। 15 अगस्त सुबह 6:30 बजे का महत्व क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त सुबह 6:30 बजे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम का संपूर्ण गायन किया था आकाशवाणी में। और इसलिए हमें जानना चाहिए पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के बारे में, और जानना चाहिए हमें वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, जो उनके उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित रही है। वो लगभग सभी हमारे आंदोलनों के नेताओं के लिए एक प्रेरणा वाक्य रहा है। किसी भी वक्त, किसी भी समय उनके लिए जो वंदे मातरम होता था, वो उनके अंदर एक ऊर्जा भर देता था। और आज मैं आपको पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देशभक्त संगीत मार्तंड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर संगीत जगत के देदीप्यमान सूर्य रहे हैं। आज उनका नाम सहज स्मरणीय है। ओंकारनाथ अपने पिता श्री गौरी शंकर जी की चौथी संतान थे। उनके पिता नाना साहब पेशवा की सेना में एक योद्धा थे। कहते हैं कि ओंकारनाथ के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व उनके पिता एक सिद्ध योगी से दीक्षा लेकर प्रणव साधना यानी कि ओंकार ध्यान करने लगे। कालांतर में 24 जून 1897 को चौथी संतान के जन्म पर उसका नामकरण ओंकारनाथ किया गया। प्रणव साधना के प्रभाव के कारण ओंकारनाथ जी को संगीत संस्कार संभवतः गर्भ में ही मिल गए थे। ओंकारनाथ जी का लालन पालन साधारण परिस्थितियों में ही हुआ, किंतु मात्र 14 वर्ष की आयु में पिता के देहावसान से उत्पन्न परिस्थितिवश उन्हें किशोरावस्था में ही परिवार के भरण पोषण हेतु कार्य में लग जाना पड़ा, और ये कार्य उन्हें मिला मिल में। उनके जीवन में परिवर्तन क्षण तब आया जब वे भरूच में किसी कार्यक्रम में कोई गीत गा रहे थे। उनके कार्यक्रम में उपस्थित एक धनाढ्य व्यक्ति डूंगा जी ने उनके स्वर से प्रभावित होकर उन्हें संगीत के विधिवत उच्च अध्ययन हेतु अन्यत्र भेजने के लिए उनके परिवारजनों से कहा। पश्चात इन्हीं सज्जन के सहयोग से ओंकारनाथ मुंबई में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यत्व में संगीत का शिक्षण लेने लगे। अपनी कुशलता के कारण विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत महाविद्यालय का 5 वर्षीय पाठ्यक्रम ओंकारनाथ ने मात्र 3 वर्ष में पूर्ण कर लिया, और वे ओंकारनाथ से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर बन गए। इनका गायन संबंध ग्वालियर घराने से रहा। अपनी संगीत प्रवीणता के कारण मात्र 20 वर्ष की आयु में ही वे लाहौर गांधर्व संगीत विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हो गए। सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पंडित जी को जाने का अवसर मिला, तो वहाँ का वातावरण उन्हें इतना भा गया कि वे वहीं बस गए, और 1950 से 1957 में सेवानिवृत्ति तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला संगीत भारती के कुलगुरु रहे। पंडित जी द्वारा संगीतांजलि नाम से 5 भागों में संगीत शिक्षण केंद्रों की रचना की गई। लगभग 1960 तक वे गायन क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्रिय रहे। उनके संगीत प्रभाव की अनेकानेक अद्भुत घटनाएं द्रष्टव्य हैं। प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी श्री जगदीश चंद्र बसु द्वारा पेड़ पौधों पर संगीत के प्रभाव के अध्ययन में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के स्वरों का ही प्रयोग किया गया। 1933 में अनिद्रा रोग से पीड़ित इटली के शासक मुसोलिनी को पंडित जी के संगीत प्रभाव से तत्काल नींद आ गई। पंडित जी का गायन सर्वसाधारण श्रोता के लिए भी पूर्ण रंजकता लिए होता था। उनका वंदे मातरम गायन सभी को अभिभूत कर देता था। भारत के 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के प्रथम प्रभात को प्रातः 6:30 पर आकाशवाणी से वंदे मातरम का संपूर्ण गायन किया। अभ्यास के विपरीत पंडित जी ने संपूर्ण गायन को लगभग 9.5 मिनट तक खड़े खड़े ही गाया,
और वो भी तब जब इस गीत के संपूर्ण गायन की उनकी शर्त स्वीकार कर ली गई। भारत के प्रथम पद्म पुरस्कार सम्मानों में उन्हें संगीत क्षेत्रों में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 29 दिसंबर 1967 को यानी कि 29 दिसंबर 1967 को मुंबई महाराष्ट्र में मां भारती के इस अद्भुत सुर साधक का देहावसान हुआ। तो ये थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, जिनका नाम आप देखिए कि किस प्रकार से वंदे मातरम से जुड़ा है। वंदे मातरम में कैसी प्रेरणा जो हमारे रगों में रक्त का संचार कर देती है, जोश भर देती है, देशभक्ति की भावना से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। जब 15 अगस्त को सुबह 6:30 बजे आप इस वंदे मातरम का गान करें तो एक संकल्प भी दोहराएं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। संकल्प यह है कि हम इस नित्य नूतन एवं चिर पुरातन राष्ट्र के सुपुत्र भारतीय स्वातंत्र्य अमृत महोत्सव की पावन वेला पर संकल्प करते हैं कि वंदे मातरम गान में वर्णित भारत माता के भाव स्वरूप की नित्य अर्चना करेंगे। हम मातृभूमि के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। स्वाधीनता की सुरक्षा और संविधान का सर्वोच्च सम्मान सदैव हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य योद्धाओं के समर्पण एवं बलिदान से प्राप्त देश की स्वाधीनता को स्वतंत्रता के सही भावार्थ से पुष्ट करते हुए राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए हम सदैव कृत संकल्प रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज की कड़ी यहीं तक, फिर मुलाकात होगी किसी नई कड़ी के साथ। तब तक देखते रहिए शेखर वाणी। धन्यवाद।